प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। आज से मैं एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का, जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मैट्रिक के छात्र हो या इंटर के छात्र हो या और भी किसी क्लास के छात्र हो, वो सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आज से हिंदी व्याकरण के क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ और आज मैं आप सभी को सबसे बेसिक चीज़ भाषा और व्याकरण के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाठ पढ़ने से पहले हिंदी ग्रामर के सिलेबस के बारे में। मैं आप सबको ये बता दूं कि हम अगर मैट्रिक में पढ़े या इंटर में पढ़े, किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हमारा हिंदी का पेपर 100 नंबर का है, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव हमको करना है और 50 सब्जेक्टिव करना है। हालांकि ऑब्जेक्टिव जो 100 प्रश्न आते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव का 100 प्रश्न आता है तो उसमें जो है 50% से भी ऊपर जो हमारा क्या रहता है, ग्रामर का क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव का 50% से भी ऊपर। तो हमें चाहिए कि हिंदी ग्रामर हमारा क्या हो, मजबूत रहे। इसमें हम क्या करेंगे, 100% तैयारी करेंगे ताकि हमारा जो है हिंदी ग्रामर से एक भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। तो हम लोग 100% कवर करेंगे हिंदी व्याकरण को। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक जितना भी पाठ होगा हिंदी ग्रामर का, सबका वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जो अपने ग्रामर को मजबूत कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला बात यही होता है कि हमें कुछ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है, हमें क्या चीज़ छोड़ना है और किस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग विषय सूची की बात करेंगे। टोटल इसमें मैं पूरा ग्रामर का अगर निचोड़ कर करके मैं यहाँ पे बताया हूँ कि 1 से लेकर के 22 लेसन तक हमें ग्रामर में पढ़ना है। इनमें से जो आखिरी के जो 3 पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। ठीक, तो बाकी 1 से लेकर 19 तक जो है जितना भी पार्ट का नाम है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक का बात करेंगे तो भाषा और व्याकरण है। पहला टॉपिक सबसे मेन हमारा बेसिक। दूसरा हमारा जो टॉपिक या पाठ होगा वो वर्ण होगा। तीसरा पाठ हमारा क्या होगा, शब्द विचार होगा। चौथा पाठ हमारा क्या होगा, वाक्य विचार होगा। पांचवा पाठ हमारा क्या होगा, लिंग होगा। छठवां पाठ हमारा क्या होगा, वचन। सातवां पाठ हमारा संज्ञा होगा। आठवां लेसन हमारा सर्वनाम होगा। नौवां लेसन जो विशेषण होगा। 10वां लेसन क्रिया होगा। 11वां लेसन जो है कारक होगा। 12वां लेसन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा। 13वां लेसन परिवाची शब्द होगा। 14वां लेसन विलोम शब्द। 15वां लेसन उपसर्ग। 16वां लेसन हमारा प्रत्यय होगा। 17वां लेसन संधि। 18वां लेसन समास और 19वां लेसन पदबंध होगा। मतलब ये टोटल 1 से लेकर 19 तक जितना मैं पाठों का नाम पढ़ा हूँ, इससे हमारे हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी के जो 3 और टॉपिक बच रहा है, जिसमें 20वां नंबर पे निबंध है, 21वां नंबर पे आवेदन पत्र और पत्र है, 22वां नंबर पे संक्षेपण है। तो ये जो तीनों पोर्शन है, इस तीनों पोर्शन जो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैंने जब हिंदी के सिलेबस बताया था, हिंदी का हमारा जो पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न में मैं बताया था कि निबंध, आवेदन पत्र, संक्षेपण, ये तीनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और जो भी पाठ का नाम है वो सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले टॉपिक हैं। तो हमें सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, चाहे सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, हमें एक भी चीजों को नहीं छोड़ना है। तो यही हमारा मेन विषय सूची है हिंदी व्याकरण का, कि हमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे भाषा और व्याकरण पे, और हमारा आज का टॉपिक यही है, भाषा और व्याकरण। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो विषय सूची का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि विषय सूची में हमें क्या क्या टॉपिक है दिया गया है, उसको पढ़ना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अपना पहला टॉपिक भाषा और व्याकरण पे। सबसे मेन हमारा बेसिक टॉपिक है, आप सभी लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि हम सभी लोग 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, चाहे 9 क्लास हो, 10 क्लास हो, 11 हो, 12, इस सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, अपने पिछली कक्षाओं से ही व्याकरण में
और ग्रामर में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक भाषा और व्याकरण सीखते हैं। तो अब सभी लोगों को सबको पता होगा, ये कोई नया चीज नहीं है कि भाषा यानी लैंग्वेज किसको कहते हैं, व्याकरण यानी ग्रामर किसको कहेंगे, ये आप सभी लोग को पहले से भी पता होगा। भाषा क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य है या कोई व्यक्ति है अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करने के लिए कोई मतलब माध्यम का प्रयोग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मान लो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो तो अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करेंगे ही, हम तो चुप रहते नहीं है, अपनी बातों को अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते ही हैं। तो कोई ना कोई हम उसका माध्यम का प्रयोग करते हैं प्रकट करने के लिए। जैसे मान लो कि हम बोल करके अपने बातों को बताएं किसी को, या लिख करके अपनी बातों को किसी को बताएं, या संकेत करके अपनी बातों को किसी को बताएं। तो ये हमारा यही क्या होता है, लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। तो भाषा क्या होता है कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य यानी व्यक्ति जो हो गया अपनी बातों को जो माध्यम प्रयोग करेगा प्रकट करने के लिए, वही भाषा कहलाएगा। ठीक, क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग तो बात ये आएगा कि अब भाषा कितने प्रकार का होगा। भाषा कितने प्रकार का होगा, तो भाषा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के। पहला हमारा क्या होगा, मौखिक भाषा, दूसरा हमारा क्या होगा, लिखित भाषा। अब आप लोग कहेंगे कि एक और होता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा जो है, जो सांकेतिक भाषा, इसको हम लोग भाषा के प्रकार में नहीं रखते हैं। जो सांकेतिक भाषा है इसको हम लोग भाषा के प्रकार में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। क्या बताया मैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पहला हो गया हमारा मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा। अब बताए ये आएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बात ये आएगा कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि मौखिक भाषा क्या होगा कि जब मनुष्य अपनी बातों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होता है कि जब मनुष्य अपनी बातों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हमें याद रखना है कि भाषा जो मुख्यतः दो प्रकार की होगी, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य है अगर वो अपने विचारों भावों को अगर किसी के सामने बोलकर प्रकट कर रहा है, यानी कुछ बातों को कह करके अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, बता रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। ठीक। दूसरा अगर ये होगा कि अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति है अपनी बातों को किसी के सामने लिख करके प्रकट कर रहा है, यानी लिख करके बता रहा है, तो हमारा वो क्या होगा, लिखित भाषा कहलाएगा। लिख करके अपनी बातों को विचारों को प्रकट करना लिखित, और बोल करके अपने विचारों को बातों को प्रकट करना क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। तो इतना क्लियर। अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो नोट में हमें ध्यान रखना है, नोट में कि कहा जा रहा है कि सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार में नहीं रखा जाता। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम लोग ऐसे भाषा को देखेंगे तो लोग कहेंगे तीन प्रकार के होंगे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन हमें भाषा के अगर मुख्यतः प्रकार की बात करेंगे तो दो ही होंगे, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को कहा जा रहा है कि इसको भाषा के प्रकार में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह हर जगह जो है संकेत का प्रयोग अलग अलग होता है। मतलब हम जो अगर अलग अलग देश की बात करेंगे तो वहाँ संकेत जो है ना अलग अलग यूज होता है, अलग अलग चीज का। जैसे अंगूठा दिखाने का मतलब जो किसी दूसरे देश में अलग होगा, हमारे देश में अलग होगा, किसी और अन्य देश में भी अलग होगा। तो जो मतलब संकेत होता है, संकेत भी एक सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन संकेत हर जगह का अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग भाषा के प्रकार में सांकेतिक भाषा को नहीं रखते हैं। तो कोई पूछेगा कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि व्याकरण के बारे में। भाषा तो हम लोग देख लिए कि भाषा किसे कहेंगे, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। अब मान लो कि हम भाषा यानी कि बोलना लिखना सीख गए, ठीक, बोलना लिखना मान लो हम सीख गए, मतलब बोल भी ले रहे हैं, लिख भी ले रहे हैं, भाषा का हमें ज्ञान हो गया। लेकिन इसके अलावा हमें किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो व्याकरण का भी। क्यों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम कोई वाक्य बोले कि जैसे यहाँ दिया है कि राम खाती है, राम खाती है, तो राम खाती है ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं अशुद्ध है ये। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि राम जो है एक क्या है, पुल्लिंग है, राम एक पुल्लिंग है, तो राम एक लड़का है, चाहे पुल्लिंग है जो भी है, तो इसके लिए हम खाती है का प्रयोग नहीं करेंगे, खाता है का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग है तो यहाँ पे इसके लिए हम स्त्रीलिंग नहीं प्रयोग करेंगे यहाँ, क्योंकि खाती है क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जब राम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खाता है का प्रयोग करेंगे। तो अगर मान लो कि व्याकरण नहीं रहता तो हम कैसे पहचान पाते हैं कि यह शुद्ध लिखा है कि अशुद्ध लिखा है।
व्याकरण अगर नहीं रहता तो हम नहीं पहचान पाते। व्याकरण है तो हम क्या करते हैं कि शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना जानते हैं, तो इसीलिए व्याकरण का हमें जरूरत पड़ता है। तो कोई पूछे कि व्याकरण क्या होता है, तो सिंपल सा हम बताएंगे कि व्याकरण का प्रयोग शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए हम लोग करते हैं, या व्याकरण की शुरुआत जो शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए हुआ था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को बताया ही कि राम खाती है, तो खाती है क्या है, यह वाक्य जो है अशुद्ध है, क्योंकि राम, व्याकरण से हमें क्या पता चलेगा कि राम क्या होता है, ये एक पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग होता है तो इसके लिए क्या होगा, राम खाता है का प्रयोग करेगा। राम खाता है, राम क्या होगा, खाता है, खाती है नहीं होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि राम खाता है। ठीक, क्लियर हो गया आप सभी को कि व्याकरण हमें क्या करेगा, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाएगा। अब आगे अगर बात करेंगे हम लोग कि व्याकरण का, जैसे भाषा के प्रकार को देखें कि भाषा दो प्रकार का होता है या उसको दो भागों में बांटा गया, उसी तरीके से हमारा जो व्याकरण होता है, व्याकरण, इसको भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार होता है। पहला क्या होता है, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार होता है। तो हमें यह भी याद रखना है कि भाषा को तीन भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में। तो आज हमने क्या क्या देखा, भाषा को देखें और व्याकरण को देखा। तो हमने ये दो चीजों को अच्छे से पढ़ा। आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोबारा से, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे आप 9th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के बच्चे हों, 11th क्लास के बच्चे हों या 8 के भी बच्चे हों, हर क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।